दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस एप्लीकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और उसी के आपके मोटिवेशन के अकॉर्डिंग ही मैं लगातार आपके लिए लेक्चर्स बना रहा हूं। अब यहाँ पे आज हम लेक्चर नंबर सेकंड ले रहे हैं, एवरेज वैल्यू, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि 13 को अपना प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर पूरा का पूरा क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। ये इसके नोट्स आप देख सकते हो। क्रैश कोर्स बोल रहा हूँ, सॉरी, पूरा का पूरा फुल लेंथ कोर्स लॉन्च होने वाला है और क्रैश कोर्स भी उस दिन लॉन्च होगा मैथ का। तो मेरे मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग को उससे जुड़ना चाहिए। जो फर्स्ट डे उससे जुड़ेगा, देखो एवरेज वैल्यू के लेक्चर्स बहुत पावरफुल तरीके से वहां पे बनाया हूँ। ये देखो इस तरह से पूरा नोट्स फॉर्म में सब चीजें आपको अच्छे से मिल जाएगी और उसका रिकॉर्डिंग चालू है 13 के दिन। 13 को लॉन्चिंग है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया तो फॉर्म का लिंक मैं दे रहा हूँ, फॉर्म फिलअप कर लो। हाँ, अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एप्लीकेशन में जाओ, प्रदीप गिरी एकेडमी, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा आपके सब्जेक्ट का। अब यहाँ पे सबसे पहले ये आता है कि सर हमें एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज वैल्यू निकालते कैसे हैं, ठीक है, मैं वो आपको बताऊंगा। बट उसके पहले दोस्तों आपको दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक होता है सिमेट्रिकल वेव फॉर्म, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सिमेट्रिकल वेव फॉर्म क्या होगा। तो अगर हम सिमेट्रिकल वेव फॉर्म की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे, आप मुझे बताओ कि इसमें से सिमेट्रिकल वेव फॉर्म कौन सा है। ये देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। और अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म भी मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये पार्ट है सिमेट्रिकल वेव फॉर्म। सिमेट्रिकल मतलब समझेगा आपको, पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दूसरा मैं यहाँ पे एक और ग्राफ ड्रॉ कर लूँ। ये देखो ये ठीक है। तीसरा मैं एक और ग्राफ ड्रॉ कर लूँ। तीसरा ग्राफ अगर सपोज मैं ये लेता हूँ, चलो दो ही ग्राफ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसको हटा देता हूँ। तीसरा यहाँ पे ग्राफ ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर समझो मैं ये ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, और यहाँ पे एक और है, समझो यहाँ पे ये ले रहा हूँ, बीच का गैप है, फिर ये ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, ये दोनों, अगर आप ये इतने फिगर्स को अच्छे से अगर आप देखते हो तो आप आराम से यहाँ पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को बहुत ही अच्छे से आप समझ लोगे। यहाँ पे अगर आप देखो, सिमेट्रिकल कब बोला जाता है पता है, जब पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव हाफ है, ऊपर की ओर है, ये नेगेटिव हाफ, ये देखो ये वाला पार्ट सेम है ना, सेम है कि नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ सेम है। यहाँ पे जो पार्ट है वैसा ही पार्ट यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पे देखो दोस्तों, देखो पॉजिटिव हाफ में जो पार्ट दिख रहा है वैसा ही सेम पार्ट आपको यहाँ पे नेगेटिव में दिख रहा है। तो ये पॉजिटिव हाफ है और ये क्या है दोस्तों, आपका नेगेटिव हाफ है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहे हैं दोस्तों, सेम। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाले पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये वाले पार्ट में, तो देखो दोस्तों, ये पॉजिटिव हाफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऊपर की ओर, पर नेगेटिव में आप जाओगे तो यहाँ पे खाली दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ जो है दोस्तों, नेगेटिव हाफ को इक्वल नहीं है। यहाँ पे इक्वल था, यहाँ इक्वल है क्या दोस्तों, नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रहा है, खाली दिख रहा है। यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव हाफ में अगर आप देखोगे कुछ आपको दिख रहा है, पर यहाँ पे आपको कोई वेव फॉर्म नहीं दिख रहा है। मतलब पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ इक्वल नहीं है। तो ये कैसा हो गया दोस्तों, अनसिमेट्रिकल। और ये कैसा है दोस्तों, सिमेट्रिकल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में डिफरेंस पता चल गया। देखो मैं एक ऐसा टीचर हूं, स्टूडेंट को सच में क्या प्रॉब्लम है ना, उस पर काम करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट को, अभी बहुत सारे टीचर्स के आपको सम डायरेक्ट सॉल्व कराएंगे। यार पहले स्टूडेंट को तो यही नहीं समझ में आता कि सिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। मैं आपको बोलूंगा वीडियो को 2 बार देखो और समझो कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या है। और बहुत ही सिंपल सा, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ अगर सेम दिखाई देगा तो सिमेट्रिकल है, अगर पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ नहीं दिखाई देगा सेम, तो वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अब देखो दोस्तों, दोनों से रिलेटेड अलग अलग हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे पॉजिटिव हाफ की, अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल वेवफॉर्म अगर है, तो अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, प्लीज ध्यान से समझो। यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ, अब यहाँ पे हम एरिया किसका लेंगे दोस्तों, हाफ का लेंगे कि फुल साइकिल। तो एरिया ऑफ हाफ साइकिल लूंगा कि फुल साइकिल लूंगा, तो दोस्तों हमेशा याद रखना, सिमेट्रिकल में हम हाफ साइकिल का एरिया लेते हैं। जैसे हाफ साइकिल का एरिया मैं आपको समझा दूं, जैसे ये देखो, ये फिगर सिमेट्रिकल है, तो यहां से ये देखो, ये यहां से यहां तक ये पूरा साइकिल है।
तो इसका अगर समझो ये 0 है, पाई है और यहाँ 2 पाई है, तो ये यहां से हाफ साइकिल लूंगा, मतलब 0 टू पाई लूंगा, तो एरिया ऑफ हाफ साइकिल, और यहाँ पे बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल, बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद हो गया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया ऑफ हाफ साइकिल अपॉन बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल। अब यहाँ पे देखो ये एरिया ऑफ हाफ साइकिल ये, और बेस लेंथ कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका एंडिंग में कितना वैल्यू है, पाई है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप पाई लिखोगे, अगर एंडिंग में 1 है तो आप डायरेक्ट 1 लिखोगे। वही अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे किस तरह से आएगा, तो यहाँ पे अगर आप चीजों को सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे आप किस तरह से चीजों को सॉल्व करोगे, प्लीज यहाँ पे समझना। यहाँ पे अगर हम सम को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे अगर समझो यहाँ पे इस तरह से है, और अगर समझो बीच में यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा हो गया दोस्तों, अनसिमेट्रिकल। देखो पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव में कुछ है ही नहीं, तो मतलब ये मिस मैच है, ये देखो ना मिस मैच, तो ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में क्या फॉर्मूला आएगा दोस्तों, एवरेज, एवरेज वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, एरिया ऑफ फुल साइकिल, यहाँ पे हम फुल साइकिल लेंगे अपॉन बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कहीं पे भी अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो, तो हमें क्या करना है, अगर समझ सिमेट्रिकल फिगर है तो आपको हाफ साइकिल लेना है, अगर अगर आपका यहाँ पे सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो आपको फुल साइकिल कंसिडर करना है। अब फुल साइकिल मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको सिखाया था, अगर सपोज ये वाला पार्ट है बाजू में रिपीट हो रहा है, नहीं तो ये वाला पार्ट है, यहाँ देखो खाली है, तो फिर से ये वाला पार्ट रिपीट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब यहाँ तक आपका ये पूरा साइकिल है। तो अगर सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो आप 0 से 4 पे आप यहाँ पे निकालोगे वैल्यूज, और बेस लेंथ आपका क्या होगा, जहां पे एंडिंग होता है फुल साइकिल का, वहां वैल्यू है 4, तो नीचे डिवाइड में 4 आएगा। वो हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही चलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसका एक डेरिवेशन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो डेरिवेशन और उससे जो हमें इक्वेशन लास्ट में मिलेगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जैसे मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक वेवफॉर्म, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म बना रहा हूँ, सिमेट्रिकल बना रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे समझो मैं आई के टर्म में ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं आई कंसिडर कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज सॉल्व करोगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल एसी, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, जो इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था, इक्वेशन ऑफ साइनोसॉइडल एसी। इसका इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर समझो मैं इसको करंट के फॉर्म में निकाल रहा हूँ, आप डिपेंड करता है वोल्टेज के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, समझो मैं करंट के फॉर्म में निकाल रहा हूँ, तो मैं करंट का इक्वेशन रखूंगा आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आई एम साइन ऑफ थीटा। मैं साइन ऑफ थीटा वाला इक्वेशन ले रहा हूँ, ओमेगा टी वाला नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है, थीटा। अब ये वाला इक्वेशन है, और मुझे एवरेज वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो देखो मैं किस तरह से फाइंड आउट करूंगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, एवरेज वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ हाफ साइकिल अपॉन बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल, एरिया ऑफ हाफ साइकिल अपॉन बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल, यहाँ पे हमने लिखा। अब यहाँ पे अगर मैं समझो एवरेज वैल्यू किसका निकाल रहा हूँ, करंट का, तो यहाँ पे देखो मैं अगर एवरेज लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे एरिया ऑफ हाफ साइकिल, अगर मैं इसके हाफ साइकिल की वैल्यू की, अगर यहाँ पे 0 है, पाई है, यहाँ 2 पाई, तो अगर समझो ये हाफ साइकिल लूंगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा साइकिल है, तो हाफ मतलब 0 टू पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0 टू पाई। साथ में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये कर्व किसका है, करंट का है, तो यहाँ पे आई आएगा, अगर वो वोल्टेज का है तो वी आता, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है दोस्तों, थीटा। देखो ना एक्स एक्सिस पे क्या है, थीटा है, और डिवाइड में बेस लेंथ का वैल्यू कितना है दोस्तों, बेस लेंथ क्या आएगा दोस्तों, पाई, बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल क्या आएगा दोस्तों, पाई। अब यहाँ पे आई एवरेज विच इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों आई, ये देखो 1 बाय पाई ऐसे रखता हूँ, 0 टू पाई,
अगर मैं आई का वैल्यू रखूं तो आई का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, आई एम साइन थीटा और डी थीटा, ये हमने रखा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लेता हूं। नेक्स्ट पेज पे आई एवरेज विच इज इक्वल टू 1/पाई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन, अगर समझो मैं आई एम बाहर ले लेता हूँ, आई एम बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू क्या होगा दोस्तों, पाई, और ये क्या आएगा साइन थीटा और डी थीटा। देख लो साइन थीटा और डी थीटा यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब साइन थीटा और डी थीटा दिख रहा है तो आप किस तरह से आंसर ला सकते हो, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो आई एवरेज विच इज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई, आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व भी कर सकते हो या आप कैल्सी से भी निकाल सकते हो। कैल्सी से कैसे निकालना, इसलिए मैंने कैल्सी आपको यूज करने बोला है। हाँ, जिस यूनिवर्सिटी में कैल्सी का परमिशन है उनको यूज करना चाहिए। देखो मैं कैसे कैल्सी से और बिना कैल्सी के ही बताऊंगा। सबसे पहले देखो इंटीग्रेशन का सिंबल है, मैंने स्पेशली कैल्सी के ऊपर वीडियो आपके लिए बनाया है। हाँ, आपका कैल्सी रेडियन मोड पे होना चाहिए, पहले आप देख लो, शिफ्ट पे मोड पे जाओ और 4 पे क्लिक कर दो, ये रेडियन मोड पे हो गया। अब उसके बाद अगर आपने कैल्सी का वीडियो नहीं देखा तो कैल्सी का वीडियो आप साइंटिफिक कैल्सी प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, मिल जाएगा। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन थीटा, तो हमारे कैल्सी में थीटा नहीं रहेगा, एक्स रहेगा। एक्स कैसे लेंगे, अल्फा पे क्लिक करो और साइन के जस्ट नीचे देखो आपको एक्स दिखेगा। आपकी कैल्सी में जैसे ही आप देखोगे तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन वाले सिंबल पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स मिलेगा और यहाँ पे डी एक्स है। तो यहाँ पे साइन एक्स रखो और एक्स वैल्यू पुट करो, किया। अब उसके बाद अपने पास 4 एरो है कैल्सी के ऊपर। आप अगर समझो, देखो मैंने जैसे ही इस चारों एरो में से साइड वाला एरो क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया वैल्यू। यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है, 0। और मैं जैसे ही ऊपर जाऊंगा तो हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों, पाए। पाए कैसे पुट होगा, शिफ्ट और पाए, और डायरेक्टली मेरा आंसर कितना आया दोस्तों, देख लो मेरा आंसर 2 आया दोस्तों। अब यहाँ पे आई एवरेज विच इज इक्वल टू, ये 2 मैं आगे ले रहा हूँ, 2/पाई आई एम। आई एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू। हो गया, अपना प्रूफ हो गया। बट अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है, नहीं सर कैल्सी नहीं चाहिए मेरे को, डायरेक्ट समझाओ, तो मैं आपको समझाता भी हूँ। और पर आप एक लाइक करके जाना और थैंक्स एक बार बोल के जाना, इतना मैं आपसे, मेरे से डबल काम करवा रहे हो। तो देखो दोस्तों यहाँ से आप नॉर्मल मेथड से भी जा सकते हो। आई एवरेज विच इज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई। यहाँ पे देखो दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, कॉस थीटा माइनस फॉर्म में, और लिमिट क्या है पाई, और यहाँ पे क्या है 0। देन आई एवरेज विच इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस पाई माइनस कॉस 0। देन आई एवरेज विच इज इक्वल टू माइनस आई एम अपॉन पाई, कॉस पाई क्या आएगा -1, ये क्या आएगा 1। देन आई एवरेज विच इज इक्वल टू माइनस आई एम अपॉन पाई, और ये क्या आएगा -2, और माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ पे देखो 2/पाई, यहाँ पे आई एम। तो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यूज मिल गया। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज क्या मिला, आई एवरेज विच इज इक्वल टू 2/पाई, और यहाँ पे आई एम। देखो ये आपको मिल गया, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये मैनुअल मेथड है, वो आपको डायरेक्ट मेथड है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो चीजें आपको मिली है ये न्यूमेरिकल में आगे आपको हेल्प होगा, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आई एम है, यहाँ पे क्या मिला है दोस्तों, सॉरी आई एवरेज है 2/पाई आई एम, ये, और इसी से रिलेटेड आप v का भी बना सकते हो, एवरेज विच इज इक्वल टू 2/पाई आई, सॉरी आई नहीं आएगा, वी एम। तो अगर वोल्टेज का इक्वेशन में अगर आपको एवरेज वोल्टेज बोलते हैं तो ये यूज करो, एवरेज करंट बोलते हैं तो ये यूज करो। वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। तो अब ये दोनों बहुत सारे जगह पे इसको डिवाइड करके भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पे देखो 2/पाई, तो ये क्या आएगा, आई एवरेज विच इज इक्वल टू 0.63666 है, तो इसको डायरेक्ट आप 7 ले सकते हो, आई एम ऐसे भी हम लिखते हैं, या वी एवरेज ऐसे भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। ये न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा, प्लीज याद कर लेना, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे हेल्प होगा, आगे बहुत जरूरी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि आपने ये पूरा पार्ट समझ लिया। देखो आपके कॉलेज में हो सकता है ना टीचर्स इसको ना वी वाले फॉर्मूले से डिराइव कर दे, वी वाला यहाँ पे वो वी लेके वी से डिराइव करे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट में क्या आएगा पता है, लास्ट में यहाँ पे वीएम आएगा। और जैसे फिर सेम टू सेम आप कभी भी अगर आपके एग्जाम में ये डिराइव करने बोला तो वहां पे आप वी लेके सॉल्व करो, आए बोला तो ये लेके सॉल्व करो, और अगर कुछ नहीं बोला है तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से आगे का पार्ट कवर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।